इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैम्डा फंक्शन के बारे में। तो हम लोग इस पाइथन की सीरीज़ के अंदर अभी तक हम देख चुके हैं कि फंक्शन हम लोग कैसे बना सकते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन पाइथन के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि लैम्डा फंक्शन पाइथन के अंदर हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लैम्डा फंक्शन को देख लेते हैं कि हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो लैम्डा फंक्शन आपको मैं बता दूं कि ये एक एनोनिमस फंक्शन होता है। अब एनोनिमस फंक्शन का मतलब ये हो गया कि ये एक शॉर्ट तरीके से लिखने का एक तरीका होता है। बहुत छोटे से एक लाइन के अंदर आप एक फंक्शन लिख सकते हो जो आपका काम वही करेगा जो इस तरीके के फंक्शन जो काम करते हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हम ये किस तरीके से सम हमने एक फंक्शन बनाया जिसको हमने प्रिंट किया यहाँ पर ए और बी, उसका हमने सम यहाँ पे प्रिंट किया था। और इस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हम लोग इसको कॉल कर रहे थे। जैसे कि हमने यहाँ पे सम को कॉल किया, हमने यहाँ पे 4 और 5 यहाँ पे दे दिया इसको, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को रन करूँ यहाँ पे तो ये हमें 9 रिटर्न कर रहा है ना। अब इसी चीज़ को हमें लैम्डा फंक्शन के थ्रू लिखना रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा है लैम्डा फंक्शन, ठीक है। आप यहाँ पे एक सम टाइप का आप एक वेरिएबल बना सकते हो। ये वाला सम हमारे इस सम फंक्शन का नाम है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लिखना है लैम्डा यहाँ पर। तो आप यहाँ पे लिखोगे लैम्डा। आप यहाँ पर ए और बी दो आर्गूमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे पास किए हुए हैं, है ना। दो पैरामीटर ये फंक्शन उठाता है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी है हमारे पास। अब इसको आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको प्रिंट कर देना है ए प्लस बी, ठीक है। आप इसको सेव करें और यहाँ पर अगर आप सम को कॉल करते हैं, आपने यहाँ पे सम को कॉल किया, देखिए वापस से अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं इसको फिर से रन करने वाला हूँ। तो आप देखिए इसका फिर से 9 ही आउटपुट आ रहा है ना। ये इसलिए आया बिकॉज हमने इस वाले फंक्शन को अब हम एक लाइन में लिख सकते हैं जो कि ये वाला है ना। लैम्डा ए और बी पास किया हमने और उसको यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया। आप यहाँ से इसको रिटर्न भी कर सकते हो। तो रिटर्न के लिए आपको रिटर्न कीवर्ड आपको नहीं लिखना, आपको सिंपल ए प्लस बी आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से जो आपको आउटपुट आएगा आपको इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे प्रिंट और यहाँ पर आप इसको प्रिंट कर दोगे। देखिए 9 ही आउटपुट आ रहा है इसका, है ना। तो ये एक तरीका हो गया लैम्डा फंक्शन लिखने का, यानी कि जो आप ये वाला फंक्शन लिख रहे हो उसी चीज़ को आप कुछ इस तरीके से लिख दोगे। आप इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हो। जैसे आपने मान लीजिए आपने सी भी पास कर दिया, है ना। तो आप इसको यहाँ पे सी भी आप लिख सकते हो इस तरीके से। आप इसको सेव करोगे और यहाँ पर आप पास भी कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर आप जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे सी की आपने मान लीजिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने 1 डाली हुई है। आप इसको सेव करें, देखिए ये आपको 10 दे रहा है ना। अगर आप यहाँ पे सी की वैल्यू अगर आप पास करते हैं, जैसे कि आपने अब यहाँ पे 2 पास कर दिया, पहले 1 थी, तो अब क्या होगा, अब इसकी वैल्यू देखिए 11 हो चुकी है ना। तो ये एक तरीका हो सकता है आपको एक एनोनिमस फंक्शन लिखने का, यानी कि लैम्डा फंक्शन लिखने का तरीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप कोड लिखते हो तो आप ज़्यादातर आप एनोनिमस फंक्शन का ही आप मोस्टली आप यूज़ करते हैं। तो जो भी छोटे छोटे तरीके होते हैं, यानी कि जो बहुत छोटे कोड होते हैं जिन फंक्शंस के, उनको आप लैम्डा फंक्शन में आप कन्वर्ट करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो काफ़ी नीट एंड क्लीन भी होता है। यहाँ पे आप इफ़ कंडीशन वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इफ़ कंडीशन के लिए जैसे कि हम एक पहले सिंपल सा एक फंक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन लिखते हैं, नॉर्मल फंक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डेफ, और मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि माई फंक्शन, और इसके अंदर मैं 2 एज अ पैरामीटर मैं पास कर देता हूँ। यहाँ पर ये चेक करेगा कि इफ़ ए अगर ग्रेटर देन 10 से होता है तो ये लिखेगा कि यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा कि भाई ए, और अगर एल्स में डाल देते हैं या फिर, और यहाँ पे एल्स में वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा 20 बी, इस तरीके से। तो जो भी 10 से बड़ा होगा उसको ये रिटर्न कर देगा। तो अब अगर इसको अगर आपको कॉल करना तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट और यहाँ पे लिखोगे माई फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मान लीजिए आपने ए वाला पास किया, आपने इसके अंदर लेट से 20 और बी का आपने पास कर दिया 3 करके, है ना। तो आपको पता है कि ये वाली फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाने की, है ना। तो आप यहाँ पर आप इसको रन करें तो देखिए 20 आ रहा है ना, कि 20 बड़ा है 10 से बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। जैसे कि आपने यहाँ पे बी लिखा, तो ए अगर ग्रेटर देन बी से होता तो ठीक है, ए आपको रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो बी। तो अब यहाँ पर मान लीजिए आपने 30 आपने डाल दिया, आप इसको सेव करें, वापस से अगर आप इसको रिटर्न करते तो देखिए 30 रिटर्न कर रहा है, बिकॉज 30 हमारा 20 से बड़ा है। ओके, अब इस चीज़ को हम एक लैम्डा फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे एक कंडीशन भी है, ठीक है। तो इसको आप सिंपल लैम्डा फंक्शन के अंदर भी आप आसानी से लिख सकते हो। आप यहाँ पर लिखोगे माई फंक्शन और यहाँ पे आप लिखोगे लैम्डा। इसके अंदर आप जब पास करोगे ए और बी, जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा था कि ये हमने पास कर दिया इसके अंदर पैरामीटर के तौर पे। अब आपको यहाँ पे लिखना डबल डॉट एक तरह से इस तरीके से, और यहाँ पर अब आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे। आप यहाँ पे लिखोगे ए इफ ए ग्रेटर देन बी से होता है, इस तरीके से, एल्स आप बी रिटर्न कर दो,
सिंपल है ना। तो यहाँ थोड़ा सा पढ़ने का एक तरीका देखिए, रिटर्न करो ए अगर ए बी से बड़ा हो, नहीं तो आप बी कर दो। ये एक पढ़ने का तरीका है इसका, है ना, कि ए रिटर्न करो इफ़ रिटर्न ए इफ़ ए ग्रेटर देन बी एल्स बी। ठीक है, ये एक तरीका है इसके पढ़ने का। तो अब मैं फिर से वापस से अगर मैं यही इसको रन करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर रहा हूँ, मैं फिर से इसको रन करता हूँ, देखिए 30 ही आ रहा है ना। वापस से अगर मैं इसको यहाँ पे 10 कर दूँ, फिर से मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो देखिए 20 आ रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपको इफ़ ब्लॉक अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको कैसे करना है ना, किस तरीके से आप यहाँ पे अपनी एक खुद की कंडीशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक और थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं इफ़ कंडीशन को, तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। आप एक फ़ंक्शन के अंदर आप एक लैम्डा फ़ंक्शन आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक यहाँ पे फ़ंक्शन लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे डेफ और फंक्शन का नाम जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फंक्शन, और यहाँ पे मैंने एन यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ से मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक लैम्डा फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ। तो लैम्डा फंक्शन हमारा क्या काम कर रहा है यहाँ पे, कि जो भी इसको ए आर्गूमेंट मिलता है यहाँ से, है ना, वो ए क्या क्या कर रहा है कि ए का मल्टीप्लाई कर दे रहा है एन के साथ में। एन कहाँ से आ रहा है, वो इस फंक्शन के पास से आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसको कॉल करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, मैंने लिखा माई फंक्शन और मैंने यहाँ पे 4 पास कर दिया। ओके, ऐसा करते हैं कि इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि माई फंक्शन और यहाँ पे मैंने 4 पास कर दिया, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं हम। मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ एक बार, और फिर से हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ आउटपुट में हमें देखो एक फंक्शन मिल रहा है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट में एक लैम्डा फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है, जो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। अब ये वाला फंक्शन क्या काम कर रहा है, ये भी फंक्शन एक यहाँ से आप देख सकते हो ये एक आर्गुमेंट मांग रहा है ना, यानी कि एक जो पैरामीटर यहाँ पे पास किया गया, तो आपको यहाँ पर एक आर्गुमेंट आपको पास करना पड़ेगा। तो वो मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 कर दिया, तो अब क्या करेगा कि यहाँ पे 4 ऑलरेडी है एन के अंदर। अब आपने इसके अंदर 10 पास कर दिया, तो 10 मल्टीप्लाई 4 कर देगा। ठीक है, आप इसको रन करें, देखिए 40 आ रहा है ना। ये आप इसको यहाँ पे इस तरीके से समझें कि यहाँ पे एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है इसके अंदर, है ना। तो फंक्शन के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है। तो सबसे पहले आपने एक आउटर फंक्शन आपने पास किया, तो आउटर फंक्शन के अंदर आपने 4 पास कर दिया। तो एक्स के अंदर क्या हो गया, एक्स के अंदर अब ये वाला पूरा फंक्शन आ गया विद 4, है ना, कि आपने 4 यहाँ पे पास किया हुआ है, और ये वाला फंक्शन अब जो है रन होगा, जो आपका लैम्डा फंक्शन है। और फिर लैम्डा फंक्शन आपका यहाँ पे रन हुआ, जो कि 10 के साथ में, जो कि ए यहाँ पे लिया, है ना। तो इसको आपको 2 बार कॉल करना है, एक तो इस वाले फंक्शन को और एक बार लैम्डा फंक्शन को। ठीक है, इसको अगर हम वैसे देखें, अगर मैं इसको खुद का एक फंक्शन लिख के आपको दिखाऊं कि किस तरीके से बैकएंड में वर्क कर रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे एक जो फंक्शन है माई फंक्शन करके, है ना, जो कि एन ले रहा है। अब यहाँ पर भी एक फंक्शन है जो कि लैम्डा फंक्शन आप यहाँ पे देख पाओगे, है ना, जो कि एक आर्गूमेंट ले रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि माई इनसाइड फंक्शन लिखता हूँ, या इनसाइड फंक्शन करके इस तरीके से ये ए यहाँ पर लेगा, और यहाँ पे आप जो रिटर्न क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कर रहे हो ए मल्टीप्लाई एन, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से आप ये वाला जो फंक्शन है वो हमारा रिटर्न क्या क्या कर रहा है, वो एक रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन। तो यहाँ से भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा एक फंक्शन। तो आपने यहाँ पे लिया इनसाइड फंक्शन करके इस तरीके से। ठीक है, अब यही सेम चीज़ जो आप यहाँ कर रहे हो, वही सेम चीज़ अब यहाँ पर भी होगी। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सिंपल पहले एक्स प्रिंट करके आपको मैं दिखाता हूँ, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक्स के अंदर 10 पास करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे पास किया 10। ओके, अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। इसको पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं, रन किया। तो सबसे पहले देखो ये वाला कॉल हुआ जो एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो माई फंक्शन इनसाइड फंक्शन, ये इस वाले फंक्शन को इसने रिटर्न किया। ठीक है, और फिर आपने क्या किया दूसरी जगह पे कि आपने फिर उस फंक्शन के अंदर जो आपका एक्स है उसके अंदर आपने 10 पास कर दिया। तो फिर ये 10 के यहाँ पर गया 10, और फिर इसने मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न करके दे दिया, है ना। तो इस तरीके से ये वाला जो लैम्डा फंक्शन है, जो आपने ये वाला कोड लिखा है, यही सेम कोड आपका यहाँ पर है जो आपने लिखा हुआ है कि माई फंक्शन ये आपका एन है, रिटर्न लैम्डा, और ये है ना। तो ये हो गया हमारा फंक्शन के अंदर फंक्शन। अगर आपको किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना है, जैसे कि अगर आप डेकोरेटर वगैरह आने वाली वीडियोस में पढ़ोगे, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें यूज़ होने वाले हैं, है ना। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। एक फंक्शन के अंदर फंक्शन भी कॉल कर सकता है, और सिंपल आप एक फंक्शन भी आप यहाँ पे इस तरीके से आप बना सकते हो लैम्डा फंक्शन का, जो कि बहुत ईजी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, एक और देख लेते हैं, जैसे कि ऑड एंड इवन का प्रोग्राम देख लेते हैं, जो बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता है, उसको हम लोग बना के देखते हैं।
तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक मेरे पास एक जो है फंक्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑड और इवन करके, है ना? इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया लैम्डा करके, ठीक है? अब इस लैम्डा फंक्शन के अंदर मैं जब पास करूँगा चीज़ें, तो लैम्डा फंक्शन के अंदर हमने क्या किया कि हमने एक नंबर लिया, प्रिंट इवन इफ, अगर प्रिंट करो इवन अगर जो हमारा ए नंबर है वो अगर डिवाइड होता है 2 से, तो ठीक है, और उसका जो आउटपुट आता है वो आता है 0, है ना? एल्स एल्स प्रिंट कर दो आप ऑड, ठीक है? तो आप यहाँ पर आप इस चीज़ को अगर आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हो एक अलग फंक्शन के तौर पे, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इफ़ ए अगर आपका डिवाइड करता है 2 से और वो 0 आता है, तो आप क्या करो कि आप जब प्रिंट कर दो कि भाई ये हमारा है इवन नंबर, एल्स में आप जब प्रिंट कर दो कि ये ऑड है, इस तरीके से, है ना? तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, वही सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं, ठीक है? इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो इन दोनों की कंडीशन सेम है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हटाते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑड और इवन के अंदर हम लोग पास करते हैं सबसे पहले 2, देखते हैं कि 2 के लिए क्या बोलता है। हमने इसको रन किया, इसने बोला कि इवन नंबर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर रिटर्न किया इवन, है ना? मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ एक बार। 2 के साथ में फिर आपने पास किया यहाँ पर, लेट से कि आपने 5 पास किया। आप इसको सेव करें, वापस से अगर आप इसको रन करते हैं तो देखिए ऑड रिटर्न कर रहा है, बिकॉज 5 हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है, तो वो इवन नहीं है, वो एक ऑड नंबर है। तो ये एक तरीका है। आप यहाँ पे प्रिंट भी लिख सकते हो, अगर आप प्रिंट नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से रिटर्न करोगे, है ना, इवन करके। तो आप यहाँ पे रिटर्न किया आपने एक स्ट्रिंग, देखिए मैंने यहाँ से एक स्ट्रिंग रिटर्न किया, और यहाँ से भी मैं प्रिंट रिटर्न ना करके मैं यहाँ से एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ जो कि है ऑड करके, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे इवन और ऑड रिटर्न कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि मैंने वहाँ से सिर्फ एक स्ट्रिंग रिटर्न किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो देखिए मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ऑड आ रहा है। अब मैं फिर से यहाँ से अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ तो फिर मुझे वापस से आउटपुट मिल जा रहा है इवन का, है ना। तो ये एक लैम्डा फंक्शन है बेसिकली, ये एक सिंगल लाइन में लिखा जाता है और ये एक एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस फंक्शन इसीलिए बिकॉज आप उसको सिंगल लाइन में लिख सकते हो और एक बहुत छोटे से प्रोग्राम में ये एडजस्ट भी आपका हो जाता है। इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे इसकी अगली वीडियो में, जो कि आपका मैप, रिड्यूस और ये सब जो फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं।